एक मुझे जो चीज़ थोड़ी सी लोगों की अजीब लगती है ना, जब स्टॉक मार्केट में ना वो एक पेट्रियोटिक तड़का जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे बहुत स्टॉक मार्केट फोरम में एंगल जोड़ा था, वो तो खैर एक अलग एंगल है, उसको उसमें तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ, वो तो बकवास है, उसको तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो एक बात हो रही है कि भाई सारा का सारा पैसा पिछले कुछ सालों से कोरियन पेरेंट्स को जा रहा है। कोरियन कंपनी है, 100% अब तक ओन कर दी थी, उसके पास ही जाएगा ना, और किसके पास जाएगा? अगर आपने किसी कंपनी को अलाउ किया है कि आपके यहाँ पर आ जाए, और जरा ग्राफिक्स रख दीजिए इसके सब्सक्रिप्शन के, अगर आपने किसी को अलाउ किया है कि आप यहाँ पर आएँ और रन करें कंपनी को, तो वो लीगली कर रही है सब कुछ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। अब वो आप यहाँ पर पैसा कमा रही है अगर, तो वो अपना पैसा, उसके पेरेंट्स जो हैं वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो, तो अब वो डिविडेंड जो है, अगर कंपनी को लगता है कि हर साल वो और कैश जनरेट कर सकते हैं, तो और कैश जो जितना कैश जनरेट कर रहे हैं वो अगर अपने प्रमोटर को दे रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? बिज़नेस का मतलब ही यही होता है। दूसरी बात, बहुत लोग कह रहे हैं कि रॉयल्टी पहली बात तो है नहीं कि किसी कंपनी ने रॉयल्टी दी अपने पेरेंट को, और उसी का एक जो कंपटीटर है यहाँ पे मारुति सुजुकी, वो भी रॉयल्टी दे रहा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरी बात यहाँ पर जो आ रही है कि ये जो कंपनी है वो सारा का सारा, बेसिकली बात सारी की सारी ये हो रही है कि सारा का सारा पैसा पेरेंट के पास जा रहा है। उसमें दिक्कत क्या है? अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस हो रही है कि अब जितना आप स्टेक बेच रहे हैं, उसके बाद एक और ऑफर से लाना पड़ेगा 75% नॉर्म मीट करने के लिए। उसमें भी क्या दिक्कत है? कई कंपनियां करती हैं इस तरीके से, पैसा रेस करती हैं, उसके बाद दोबारा आईपीओ लेकर आती हैं। मेरे ख्याल से दिक्कत इन चीज़ों में नहीं होनी चाहिए। Hyundai के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन को लेकर मुझे दिक्कत सिर्फ एक है। दिक्कत यह है कि इनका जो प्राइस बैंड है वो महंगा है। मेरी जब कल बात हुई थी तरुण जी से, तो मैंने उनसे भी यही पूछा था कि भाई बैंकर का तो काम ही यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन दिलाएं। तो इसमें दिक्कत सारी की सारी ये आ रही है कि आपने प्राइस जो है ना इतना महंगा रख दिया, आप ऑलमोस्ट मारुति की प्राइस पर अपना आईपीओ लेकर आ गए। अब उसका जस्टिफिकेशन ये हो सकता है कि मारुति के मुकाबले Hyundai का मार्जिन प्रोफाइल बेटर है। ठीक है, अब अगर मार्जिन प्रोफाइल बेटर है भी, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जो ऑलरेडी कंपनी जो 2003 से लिस्टेड है कंपनी, उसके मुकाबले आप उसी प्राइस बैंड पर लेकर आए। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से इसको सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। वैसे खैर आपने जिस बात की कि थर्ड डे पे नॉर्मली ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिलता है, वो मैं मानता हूँ उस चीज़ को। इसमें ना मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें ये हो सकता है कि आप आईपीओ में भले ही ना भरें, और ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक हो सकता है डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए। ये भी पॉसिबल है कि ये स्टॉक हो सकता है आईपीओ के बाद डिस्काउंट पर लिस्ट हो जाए। लेकिन ये शायद एक ऐसा आईपीओ हो सकता है जो आपको आईपीओ इन्वेस्टर को भले ही पैसा ना बना के दे लिस्टिंग पर, लेकिन अगर आपका 5 से 10 साल का व्यू है तो ये आपको बड़ा पैसा बना के देगा। उसका कारण बताता हूँ मैं क्यों। क्योंकि जो कंपनी की अर्निंग्स प्रोफाइल है, जैसे कंपनी का मार्जिन अच्छा है, तो ये कंपनी की जो ईपीएस ग्रोथ है वो हो सकता है मारुति को आउटपेस करे। ये पॉसिबल है, जिस तरीके के प्रोडक्ट्स ये कंपनी बार बार लाती है। और एक चीज़ आपको माननी होगी, हिंदुस्तान की मार्केट में अगर किसी एक कंपनी का कंट्रीब्यूशन रहा है कार की मार्केट को रिवोल्यूशनाइज करने का, वो Hyundai का रहा है। क्योंकि जिस पहले वो सेंट्रो लेकर आए, उससे पहले तो मारुति अपनी सिर्फ एक 800 और 1000 पे बैठी हुई थी, बाकी कुछ प्रोडक्ट्स ही नहीं आते थे। वो जब सेंट्रो आई, उसके बाद मारुति को एक के बाद एक प्रोडक्ट लाने पड़े। उसके बाद काफ़ी टाइम तक मार्केट ढीला रहा। फिर जब ये क्रेटा लेकर आए, उसके बाद बाकी सबको क्रेटा इतनी बिकी कि उसके बाद बाकी सबको उस हिसाब से एसयूवीज लानी पड़ी, और स्पेस को फिर इन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो उस हिसाब से यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी दिक्कत इस चीज़ पे होनी चाहिए कि प्राइस बैंड खराब है। बाकी जो चीज़ें ना वो दिक्कत का मामला नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एक नॉर्मल बिजनेस है, हर कोई करता है, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, प्राइस बैंड इनका खराब है, इसके लिए मुझे लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन कम आ रहे हैं, और इसके लिए मुझे लग रहा है कि इसकी जो लिस्टिंग है वो खराब हो सकती है। लेकिन अगर आपका 5 से 6 साल का व्यू है, पैसा बनेगा वहाँ।